बहुत ही बढ़िया। चलो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम आज देखने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस क्लास के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एक ट्रायंगल में कितने इंटीरियर होते हैं और कितने एक्सटीरियर होते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, चलो, है ना। देखो अब ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है बेटा, ये ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये वाला एक इंटीरियर है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये सारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो बहुत इजी बात है, सभी को समझ में आती है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसके एक्सटीरियर क्या होंगे, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होगा बेटा। इंटीरियर एंगल की मैं बात करूं तो इंटीरियर होगा एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, अब इसको यदि मैं इस साइड को आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये वाला, ठीक है, इसको मैं यहां पर एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं यहां एक्सटेंड कर देता हूं, तो इसके यहां पर ये एंगल बनेगा, इसको मैंने यहां एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये तो ये एक एंगल बना, यहां पर एक एंगल बना, यहां पर एक एंगल बना, इसको मैंने बोल दिया 4, इसको मैंने बोल दिया 5 और इसको बोल दिया 6। ठीक है, तो 4, 5 और 6 क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल। कैसे हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 4, 5 एंड 6, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये इंटीरियर, बहुत ही इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी ट्रायंगल की साइड को हम एक्सटेंड करेंगे, यदि किसी ट्रायंगल की साइड को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। चलो हम ना इसको देखते हैं कैसा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक, ए बी और ये सी, ये हमारा ट्रायंगल। ठीक, अब इसको मैंने क्या किया, आगे एक्सटेंड किया और ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल बन गया यहां पर। तो ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल, ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल 4। ठीक है, अब यहां पर देखो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी में क्या कह सकता हूं कि एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल जो 4 है वो किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक बात है ना। चलो देखो, अब इसको प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन यदि प्रूफ आपको आ जाएगा समझ में, तो आप क्या कर पाएंगे, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको है ना रब करके फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए, चलो बेटा, अब देखते हैं हम कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और ये सी, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें मैंने एक लाइन को एक्सटेंड किया यहां पर, ये हमारा एंगल 4 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए सी मैं इसको डी मान लेता हूं। ठीक है, क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन में हमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें डी को हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है, ठीक है, एंगल डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, एंगल डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल डी को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल डी मतलब एंगल 4, सॉरी यहां पर एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
हाँ, तो एंगल 4 एक एक्सटीरियर एंगल है। हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ हमें ये करना है कि ये वाला जो एंगल 4 है, एंगल 4 क्या है, ए सी डी, एंगल 4 क्या है, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं कंस्ट्रक्शन, कि ए बी के पैरेलल हमने यहां पर एक सी टी यहां पर क्या कर दिया, एक पैरेलल लाइन खींच दी। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ठीक है, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ सी टी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ए बी के पैरेलल हमने यहां पर एक सी टी को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो ए बी के पैरेलल क्या है, सी टी, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल। फिर से देखेंगे, ए बी के पैरेलल है सी टी और यहां पर ए सी ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, कि नाउ ए बी, पहले यहां पर लिख लेना, नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी टी। ए बी किसके पैरेलल है, सी टी के। ठीक है, और ट्रांसवर्सल क्या है, ए सी, तो ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और इसको यहां पर ये एंगल 4 है, इसको जब यदि मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैंने इसको x बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, y बोल दिया। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया एंगल 4 को, ये सी टी इसका बाइसेक्टर है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए कि हमने इसको क्या किया, ए बी के पैरेलल सी टी कर दिया, तो यहां पर एंगल 1 है, वो क्या है, एंगल x के बराबर। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल x। ठीक है, x के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है x के, क्योंकि ये क्या है, दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं यहां लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर देखो, नाउ अगेन, ठीक है, अगेन फिर हमने क्या किया बेटा, अगेन हमने ये काम किया कि ये ए बी पैरेलल है सी टी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, सी टी के। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्सल अब यहां पर बी सी है, बी सी को हमने ट्रांसवर्सल ले लिया, बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल, बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल, तो BC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अब देखो BC ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर देखना कि एंगल जो 1 है, एंगल 2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, Y के बराबर हो जाएगा। यहां देखो, ये X को छोड़ दो, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Y के बराबर। और ये कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू Y, और ये क्या हो जाएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। कैसा हो जाएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग। तो हमने इसको करस्पॉन्डिंग लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो इक्वेशन 1 से कि एंगल 1 किसके, एंगल 1 और 2, ठीक है, किसके बराबर है, x और y के बराबर। ठीक है, तो फ्रॉम ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 1, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के बराबर है, और वो भी इंटीरियर एंगल कैसे होने चाहिए, अपोजिट वाले। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल हमने 4 लिया। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये जो ABC यानी कि इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर हैं, दो अपोजिट में। ठीक है, तो हमने फिर यहां पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला और परपेंडिकुलर को इसके इक्वल ये बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल 1 इसके बराबर है, x के बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और यहां पर फिर हमने AB किसके, CT के क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया, और यहां पर BC ट्रांसवर्सल है, BC यहां पर एक ट्रांसवर्सल है, तो BC यहां पर एक ट्रांसवर्सल है, तो फिर हमने क्या कह दिया कि एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल Y के बराबर है। ठीक है, और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग। तो 1 और 2 से हमने देखा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो x और y के बराबर है, और यही हमारा क्या है,
प्रूफ है, ठीक है। तो इसके प्रूफ से रिलेटेड आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, 7th क्लास में प्रूफ है लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है, लेकिन आना चाहिए, यदि आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हम देखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें यह होता है कि सम क्या होना चाहिए? ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है, ठीक है। ए बी सी, पॉज कर। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें एंगल कितने होते हैं? एंगल 3 होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये कहता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, अब हमने क्या कर दिया? ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन में सबसे पहले लिखेंगे हम कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया? इसको एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को, ठीक है, और यहां पर एक्सटीरियर एंगल 4 बना दिया। क्या कर दिया? एक्सटीरियर एंगल 4 बना दिया। अब यहां पर देखना, ठीक है, तो हमने क्या किया है? एक्सटीरियर एंगल 4 बना दिया, ठीक है। हमें 2 प्रूफ क्या करना है बेटा? 2 प्रूफ क्या है? 2 प्रूफ क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जो कि किसके बराबर है? 180 के बराबर है। किसके बराबर है? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब बेटा हम ये जानते हैं कि एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 1 और 2 के बराबर है। क्यों है? बाय कौन सी प्रॉपर्टी? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है? 4। और कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखो, यहां पर 1 प्लस 2 दिया है किसके बराबर? 4। यदि मैं इस इक्वेशन में ये पहले दो में 3 जोड़ दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर एंगल 4 में भी मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि LHS में 3 जोड़ रहा हूं तो मैं RHS में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ by adding, ठीक है, एंगल 3 बोथ साइड। एंगल 3 को हमने क्या कर दिया? बोथ साइड ऐड कर दिया। अब देखो एंगल 3 को ऐड किया तो ये क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ये एंगल 1 प्लस 2 है तो एंगल 3 और ऐड कर दो तो एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इस तरफ आ गया। अब इसमें हमने क्या क्या ऐड कर दिया? ये एंगल 4 था, इसमें भी हमने एंगल 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा आ गया प्रूफ, ठीक है। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये इस तरफ आ गया। और बेटा यहां पर देखो, ये 4 और 5 लीनियर पेयर, मैंने बताया था ना क्या होता है लीनियर पेयर, इसलिए बोलता हूं बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एक लाइन है, उस पर एक रे खड़ी हुई है, ठीक है। एक लाइन पर यदि रे खड़ी हुई होती है तो उनके दो एंगल्स
तीन एंगल्स, चार एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये किस प्रॉपर्टी से आया है? बाय लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय लीनियर पेयर यानी एलपी प्रॉपर्टी। तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव है, ठीक है। और इसका हमें क्या याद रखना है? फाइनल कंक्लूजन याद रखना है कि एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है।